लास्ट टाइम कौन से पेज तक हम लोग पहुंचे थे? याद है किसी को? चैप्टर नंबर 5 पढ़ना था हमने, पेज नंबर 101। किसी को याद नहीं है? अच्छा, आप थोड़ा सा ना क्लास किताब से हट के पढ़ लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ा था। और किताब को नीचे करते हैं। HR हमने पढ़ा था। इससे क्या होगा? एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको हम इसमें ओपन कर रहे हैं, लाइव सर्वर में ये खुल गया। और इसको भी थोड़ा इससे बाहर निकाल लेते हैं ताकि क्लियरली हम पढ़ सकें। ये वाली एक लाइन आ रही है बस, सिंपल। अब देखिए बीच में ना एक लाइन आ रही है, और हम इस लाइन में, चलो ये पैराग्राफ भी जो लिखा है, वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, यही लिखते हैं। वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, हियर आर सम ऑफ माय फेवरेट वेबसाइट्स। ये ऐसी बस डमी डाटा है जो मैंने लिख दिया है। अब हम इससे पहले ना एक कमांड चला रहे हैं, उसका नाम है मार्की। ये क्या करेगा? ये जो है इस लाइन को चलाना शुरू कर देगा। तो अगर हम ये बिहेवियर और खामखा इतना लिखा, हम इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। हम बस इतना ही से रखते हैं इसको। तो ये देखिए, ये इस तरीके से चलना शुरू। ठीक है। जैसे न्यूज वगैरह में लाइन चल रही होती है, अब इस वाली लाइन को आप जितना चाहे ना बड़ा कर दें, कोई फिक्र की बात नहीं है।
चलो ये एक और जगह आग लग गई। मलेर में भी आग लग गई, 28 मर गए। वो यही न्यूज चल रही है। ठीक है। ये आ गया, एटलीस्ट 28 पीपल आर हैव डाइड इन द डेड इन द फायर एट अ शॉपिंग प्लाजा इन पाकिस्तान, कराची। शॉपिंग प्लाजा कौन सा था? गुल प्लाजा, शॉपिंग प्लाजा। चलो उसमें 28 लोग चले गए। मलेर में भी आग लगी है आज। मलेर में भी लग गई है, कराची यूनिवर्सिटी के बैक साइड में भी लगी है, बहुत सारे नुकसान हुए हैं। खैर ये लाइन लगानी आ गई। सिंपल सी एक कमांड है, मार्की के जरिए से हम इस तरीके से जितनी बड़ी न्यूज लगाना चाहें, कि जो भी कुछ हम इसमें लिखना चाहें लिखता रहेगा, चलता रहेगा। और बस इससे पहले पहले हमें जितना कुछ लिखना है ना, इससे पहले पहले लिखना। ठीक है बेटा। अब ये इमेज के बारे में बता रहा है। इमेज क्या होती है? तस्वीर, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके की तस्वीरें होती हैं। उसके साइज के अलावा उसके फॉर्मेट में भी फर्क होता है। तो हमें इस चीज का ख्याल करना है कि हम जब इमेज लगाएंगे तो इमेज का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, वरना वो इमेज काम नहीं करेगी। इसी तरीके से इमेज का सोर्स पता होना चाहिए कि वो इमेज हम कहाँ से लगा रहे हैं। SRC लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बता रहा है कि इमेज का सोर्स क्या है। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसमें एक और वर्ड यूज किया इन्होंने, अल्टर का। कि अगर इन केस कभी किसी वजह से तस्वीर यूज नहीं हो रही हो, तस्वीर दिख नहीं रही हो, तो वहां पे कोई ऐसा टेक्स्ट हो जो लिखा हुआ दिखाई दे, ताकि पता लग जाए कि यहाँ पे कोई तस्वीर थी। तो उसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहते हैं। और उसके लिए ए आर्ट जो है वो ये लिखा हुआ है, ALT। तो ये जो है ये वहां पे लगता है और उसका एक टाइटल होता है। ये चार चीजें यहाँ पे इसने समझाई हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगले पेज पे उसने बताया कि जी अपने उसके लिए आपको जो इमेज ढूंढनी है ना, वो कैसे ढूंढनी है और क्या करना है। हाइट और विड्थ उसकी बतानी है, कि इमेज की हाइट क्या होगी और उसकी विड्थ क्या होगी। तो पहले हम एक इमेज लगा कर देखते हैं, जैसे ये लगाने का तरीका हमें बता रहा है। ये कह रहा है कि हमने जो है ना ये लिखना है कोड पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है इसने? इमेजेस स्लैश coca.jpg, और ये अल्टर लिखा हुआ है, अ फैमिली ऑफ कोका, टाइटल द कोका इधर, ये सब कुछ लिख दिया इसने, ये सारा कुछ इसकी डिटेल्स में। ये तो डमी था, जो यहाँ पे इसने लगाई है ये हमें दिखेगी भी नहीं। हो सकता है दिख भी जाए। ये देखें इस तरह दिखेगा, पिक्चर ऐसे दिख रही है। इसकी वजह क्या है? कि ये पिक्चर इसके अंदर है ही नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम एक इमेज फाइंड करते हैं। गूगल के ही पेज पे हम गए, और यहाँ जाके मैंने इसको लिखा, कि, कौन सी तस्वीर चाहिए।
मैंने सपोज किया कि मुझे HTML की ही एक पिक्चर चाहिए। इमेज में गए, ये वाली पिक्चर है, इसको मैंने ओपन इमेज न्यू टैब करवाया। ये नई टैब में इमेज ये ओपन हो गई है। अब इस इमेज का जो ये ऊपर का एड्रेस है ना, ये वाला, इसको मैंने कॉपी किया और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाके इसको रिप्लेस कर दी। अब क्या होगा, ये देखिए ये वाली इमेज ये आ गई। कहाँ से इसने लिए? वेबसाइट से डायरेक्ट उठाई है। ठीक है, एक तरीका तो इमेज लगाने का ही हो। दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि मैं इस वाली इमेज को जो मैंने ओपन की है, इसको मैं डाउनलोड कर लूं अपने कंप्यूटर में, सेव इमेज एज, और मुझे जिस जगह इसको रखना है मैंने उसको जाके ढूंढना है कि मुझे कहाँ पे रखना है। ये जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा था उसी फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर दी, यहाँ पे रख दी, तो ये आ गई ये दी। अब अगर मैं यहाँ देखूंगा तो मेरे इमेज में ये रही पड़ी हुई है, ठीक है, बाहर ही रखी हुई है। अब मैं इसको बताऊंगा कि अब मेरे फोल्डर में है ये, ठीक है। तो मैं बैक स्लैश से इसको क्लिक करूंगा, ये खुद से इसने सारा नाम उठा लिया, इस पे क्लिक किया और अब मेरे वेबसाइट में ये पिक्चर आके लग गई। दूसरा तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि मैं इसी के अंदर एक फोल्डर बनाऊं, ये फोल्डर है और इसका मैंने नाम रखा इमेजेस, बस। और इस पिक्चर को इसके अंदर रख दिया और अब ये यहाँ पे ये काम नहीं करेगी, देखिए फिर गायब हो गई। मैंने क्या किया इसको, अब मैं क्या करूंगा, इस तरह लगाने के लिए मुझे डॉट और बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। तो ये नीचे फोल्डर आ गया इमेजेस और इसके अंदर ये वाली इमेज ये इसने खुद से आगे लगाया, ठीक है। तस्वीर लगाने के डिफरेंट तरीके आपको मैंने बताया था ना, कि पेरेंट्स और सब पेरेंट्स पढ़ के आइएगा, चाइल्ड पढ़िएगा, ये सब बताया था पढ़ने के लिए। आपके सर ने कोई काम ही नहीं दिया था मुझे। यही समझ नहीं आया वो अलग बात है, समझ नहीं आया वो तो मैंने पूरा समझाया था। एक दादा होते हैं, एक पापा होते हैं, ये सब समझाया तो था। अब इसमें कौन सी ना समझने वाली बात? कुछ नहीं, अचार बना के उसका जो है इसमें रखना था, बस से पढ़ के आना था और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ने को कहा था मैंने। अब समझ में आया क्यों पढ़ाया था। तो जिस तरीके से ये रखा होगा ना, वैसे ही ये काम करेगा। अगर मैंने इसको बाहर रखा था मेन पे, तो पहले मैंने मेन का एड्रेस दिया। जब मैंने इसको एक फोल्डर के अंदर रखा तो फोल्डर का नाम दिया। अब अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाके एक और फोल्डर बनाता हूँ और उस पे उसका नाम देता हूँ फोल्डर का कि लोगो, अब ये मेरा कौन सा हो गया, चाइल्ड फोल्डर हो गया, ठीक है। इस चाइल्ड फोल्डर में इसको मैंने फिर इसके अंदर मूव कर दिया, तो अब ये फिर काम करना छोड़ देगा। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से ऐसे ही अब डबल डॉट दे करके इसको सबको मैंने रिमूव कर दिया पहले, ठीक है। डॉट बैक स्लैश, ये आ गया इमेजेस, इसके अंदर जाके फिर लोगो, फिर ये वाली पिक्चर। अभी एक मिनट में आ जाएगी, सही आ गई, समझ आ गई इसको कैसे लिखना है कैसे रखना है। जहां पर आपकी पिक्चर होगी उसी हिसाब से हम लिखेंगे। अगर मैं इसको लोगो के हिसाब से रखा है तो लोगो में डाल दिया। अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इसके साइज वगैरह हम कैसे वो करते हैं। इमेज लगाना हमें आ गया, ऑनलाइन भी इमेज हम लगा सकते हैं और अपने कंप्यूटर के फोल्डर से भी लगा सकते हैं। बस ये याद रखना जरूरी है कि जिस जगह का हमने एड्रेस दिया है वहां पे तस्वीर जरूरी है। अगर वहां पिक्चर नहीं होगी तो ये नहीं चलेगी। अब हम इसको और आधा कर लेते हैं ताकि हम इसको साथ साथ देख भी सकें कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। अगले में इसने बताया कि जी यहाँ पे हम इसकी हाइट और विड्थ कंट्रोल करें।
अच्छा, ये जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है ना, ये तो हमने अब इसको चेंज ही कर देना यहाँ से, हिसाब से हम चेंज कर देते हैं। ये उस वक्त दिखेगा कि जब हम इमेज नहीं दिखा सकेंगे या हमारी इमेज नहीं चल रही होगी। तो मैंने इसको कह दिया जी HTML लोग। आप देखिए इसने विथ का बताया है कि जी विथ ऐसे हम लिखेंगे और हाइट ऐसे लिखेंगे। तो मैंने अभी फिलहाल ये इसी हिसाब से आ रही है, ये हटा दिया मैंने। विथ भी 200, हाइट भी 200। अगर मुझे इसकी चौड़ाई कम करनी है तो मैं यहाँ से इसके नंबर्स कम कर दूंगा। तो देखो कोड आगे पीछे ना कुछ रह गया है कुछ। पिक्सल पे भी तो देते थे, 100 px होगा या पिक्सल होगा। वेट, चलो बताओ, आगे पढ़ाओ। आपको बता रही हूँ मैं। शायद मैं भूल गया हूँ। मैं भूल गया हूँ ना, अपना पढ़ाना नहीं आता। ये क्या हो रहा है, ये देखो। ठीक है, HTML को ये बार बार समझ जाती है। ठीक है, इसकी हाइट मैंने बताई इसको। इसने कहाँ जाके, ठीक है, हाइट अगर मैं इसकी और कम करता हूँ तो ये कम। ठीक है बेटा, विथ और हाइट में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। चलो आप बताओ इसको पिक्सल डिस्प्ले क्या है, मुझे समझाओ तो सही। मैं तो भूल गया ये वाली बात। बताओ ना, जब बोला है तो बताओ। मैंने HTML में पढ़ा था कि विड्थ पिक्सेल्स की साइज इंक्रीज या छोटा बड़ा करने के लिए HTML विड्थ हाइट में पिक्सल देते हैं या परसेंट देते हैं तो उसकी साइज इंक्रीज होती है। तो वही मैंने भी आपको कहा कि आप करके देखिए, सही हो गया ना। हो गया। किसी को ये वाली बात समझ नहीं आई हो तो सवाल का टाइम बाद में। ये वाली बात किसी को समझ नहीं आई? आ गई? नहीं आई? क्यों नहीं आई भाई तुम्हें? इतनी सी बात है, हम आगे जाकर डिटेल में इसको पढ़ें। उन्होंने बता दिया, वक्त से पहले बता दी वो बात। कोई बात नहीं, बता दी तो अब क्या करो। सही है। लेकिन एक और बात मुझे इस बात से याद आई। वो सबक का हिस्सा नहीं है, लेकिन बात का हिस्सा है।
मैं भी पढ़ने जाता हूँ बहुत सारी जगहों पे। मुझे HTML भी आता है, CSS भी आता है, जावा भी आता है, टाइपस्क्रिप्ट भी आता है, NLP भी आता है, पता नहीं और क्या क्या अला बना पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं इसकी, वो सारी आती हैं। लारावेल है, डेल्फी है, वर्डप्रेस है, CMS है, ये सब मुझे आती हैं। लेकिन जब मैं कहीं जाता हूँ ना, मुझे कुछ समझा रहे होते हैं या कुछ बता रहे होते हैं, तो मैं चुप से देखता रहता हूँ ऐसे करके कि वो क्या बता रहे हैं। सिर्फ सुनता हूँ उनकी पूरी बात। जब सारी बात खत्म हो जाए, फिर आप देखें कि जी जो बात आपके दिमाग में है वो उनसे पूछनी चाहिए थी या नहीं पूछनी चाहिए, फिर पता चलेगा। अभी मैं पूछ करके हो सकता है वो मेरे बात बताने वाले हो, या जो बात वो बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ज्यादा आसान होती हैं, बहुत ज्यादा आसान होती है, लेकिन वही आसान बातें इंसान को परेशान करती हैं। जैसे आप अभी, मैं सबक से बिल्कुल हट के सिर्फ ये मैनर्स की बात है और पढ़ने के लिए जरूरी है, वरना मैं खामोश हो गया। लेकिन मुझे बात याद है किसी की बताई भी बात, तो इसलिए मुझे ये बताना जरूरी हो गया कि आपको भी लाइफ में ना ऐसा वक्त तो आएगा। पढ़ना तो जिंदगी भर हमने सीखना ही है। मैं अभी भी पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो आगे आने वाला वक्त एडवांस हो जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कलिमतुल हिकमत दौलतुल मुमिन मिन हैसु वजदहा फहुव अहक्कु बिहा। इल्म की बात मोमिन का गुमशुदा खजाना है, जहां उसे पाए उस पर उसका हक है। ठीक है। और इसको बड़े जता जता करके कहा है ना, तो उस पर उसी का हक है। अहक्कु बिहा, उस पर उसका हक है, उसी का हक है, यानी वो बस ले ले उससे। तो अब जब मैं गया पढ़ने के लिए किसी के पास भी, तो एक छोटी सी आसान सी बात है, आपने भी पढ़ी होगी नर्सरी क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव में जाके पढ़ते रहते हैं, व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन। कितना आसान सा लफ्ज है ना, नाउन प्रोनाउन का प्रॉब्लम। है ना आसान, बिल्कुल आसान है। लेकिन जब मैं मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन और PhD लेवल पर जब मैं स्टूडेंट था, PhD लेवल का, उस टाइम पर टीचर मुझे बता रहे हैं कि जी नाउन और प्रोनाउन की तारीफ हम आज पढ़े। अब आप सोचो कि किस लेवल का टीचर है, किस लेवल की क्लास है, और किस लेवल की बात कर रहे हैं। नाउन और प्रोनाउन का डिस्कशन होगा आज की क्लास में। हमारा आज 3 घंटे का लेक्चर है, और उस 3 घंटे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाउन और प्रोनाउन। क्या करना चाहिए? ये क्लास मिस कर देनी चाहिए थी, ये कोई पढ़ने की बात। 3 घंटे का लेक्चर होगा और नाउन प्रोनाउन पे होगा। तो जब मैंने पढ़ा क्लास में, मैं गया, छुट्टी मैं नहीं करता हूँ, तो मैं पढ़ने के लिए बैठा तो पता चला कि जो आज मैंने नाउन प्रोनाउन पढ़ा है ना, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ सकता। उन्होंने कैसे पढ़ाया कि नाउन की ये तारीफ इस डिक्शनरी में ये लिखी हुई है, इस डिक्शनरी में ये लिखी हुई है, फलां डिक्शनरी में ऐसे लिखी हुई है, फलां डिक्शनरी में ऐसे लिखी हुई है। प्रोनाउन की ये तारीफ है। अब इस तारीफ में प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या एतराज हो सकते हैं, और उस एतराज का जवाब क्या होगा। फिर इन सबको कंबाइन करके अगर सही तारीफ बनाई जाए तो क्या होगी, और फिर उस तारीफ में हमें समझना क्या है और बताना क्या है। तो बातें बड़ी आसान सी होती हैं, लेकिन उसके लेवल से ना डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए जब भी कभी जाए तो एक किसी ने शेर लिखा है कि जब कभी पढ़ने जाए ना, तो खामोश हो जाए, पहले पढ़ लें, पढ़ने के बाद फिर आपको अगर कोई एतराज है ना, या कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप डिस्कस करें कि जी मुझे ये वाली बात समझ ही नहीं आई, या ये बात हम कब समझेंगे, तो आसानी होगी। अगर आप सोचेंगे नहीं जी मुझे ये बात पता है तो वो कर लें, तो उससे क्या होगा, जैसे अभी हो फजूल के 10 मिनट शुरू। और अगर कोई मेरी तरह का टीचर हुआ, मुझे तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं डांटता नहीं हूँ। तो मेरी तरह का टीचर हुआ तो वो क्या करे, डांट वाट के क्लास में तुम्हारे को ऐसे ये कोई तरीका है पढ़ने का। और अगर और ज्यादा खड़ूस मिजाज हुआ, तो वो खाम खा क्लास ही ऑफ हो जाती है। फिर उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, फिर पिटाई होगी, डांट डपट होगी, और क्या होगा, बस खत्म। तो इल्म के उसूलों में से एक उसूल है, जो असल बात मुझे बतानी है वो ये है कि जब आप किसी चीज का इल्म हासिल कर लें, सीख जाए, तो इल्म सबसे पहले ना गड़बड़ जो करता है वो यही करता है कि वो एक्स्ट्रा ना आगे आगे जाता है। ये इल्म की खराबी है।
अगरचे उसमें अच्छाई है ना, बहुत ज्यादा अच्छाई है, लेकिन इल्म के अंदर सबसे बड़ी जो बुराई है वो ये होती है कि जब वो किसी के पास आ जाता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि बस जो बात मुझे पता है ना वो दुनिया में किसी को पता ही नहीं। और वही उसकी सबसे बड़ी खराबी है। उससे नुकसान ये होता है कि आगे आने वाली चीजें आप सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आपने बात कर दी, बात खत्म। अब जो पढ़ाने वाला होगा इसको तो पहले से आता है, तो मैं ये टॉपिक ही छोड़ दूँ, ये इसको तो पता है। और वो बताया किसने? आपने बताया कि मुझे इस बात का इल्म है। अब जो चीजें मुझे बताने वाली होंगी वो मैं छोड़ दूंगा कि जी ये तो बच्चों को आता है, छोटी सी बात है, छोड़ो ये खुद ही कर लेंगे। और फिर जब असल वक्त आता है जिंदगी का, जब उस प्रॉब्लम में कोई मुसीबत आती है, कोई फंक्शनलिटी का इशू आता है या कोई काम का इशू आता है, तो फिर हम फंस जाते हैं कि जी ये क्या हुआ, ये तो इतना नॉर्मल सा मसला था, अब हम क्या करेंगे? चलो, अभी इस बच्ची ने सवाल तो कर दिया, तो अब इसको जाहिर बात है यहीं पे मुझे इसको क्लियर करके निकलना पड़े। आगे जब आप जाइएगा ना इस बुक के अंदर, तो ये देखो इस बुक में बेटा, नीचे जाकर के पूरा एक, फिर बन, सफा नंबर भी याद नहीं था कौन सा, 100, अभी 101 थोड़ी था, 5 कहाँ से आ गया, 110 से तो ज्यादा ही हम जा चुके। ये देखो ये 110 है, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं, हाइट और विड्थ 107 में। इस बुक को पहले से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। उससे आसानी ये होगी कि इसने ना, किताब ने क्या किया है, हर काम को चैप्टराइज कर दिया कि जिस जगह पे जो बात करने की है उस जगह पे वो बात की, ताकि कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इमेज लगाने का उसने तरीका बताया है, और ये बताया है कि इमेज की हाइट और विड्थ को कैसे कंट्रोल, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमने देखा ना 100 लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट तो कहीं पे भी इसने यूज नहीं किया है कि ये 100 क्या है। इसने किसी भी जगह पे जहां पे लिखा है विथ 100, हाइट 100, इसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कहीं पर भी नहीं किया। जहां पे भी ये बता रहा है कैसे लगाना है, इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि ये हाइट क्या चीज होती है और क्यों होती है, बस इसने 100 लिखा है और दूसरी तरफ भी 100 लिखा है। और मैंने आपको क्या किया है कि इसको कम और ज्यादा करना सीखा। अब जब क्लास शुरू की थी एक बात बताई थी कि अब जो वक्त आ गया है उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें, उसको जब मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन लगवाया था तो क्या बताया था, बॉयलर कोड होता है। ऐसे ही इसके अंदर एक बॉयलर कोड है जो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, कि उसको बताया गया है कि जब इसके आगे कुछ ना लिखा जाए ना, 100 लिख दिया, आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो ब्राउजर की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को देखते हुए उसको वहां पे यूज करेगा। अगर वो पिक्सल में है तो पिक्सल में करेगा, अगर वो ईएम में है तो ईएम में करेगा। जो डिवाइस चल रही है उस डिवाइस की स्क्रीन के डिस्प्ले बोर्ड को देखते हुए इस मेजरमेंट को सेट कर दे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है, इसके अंदर सेट हुआ हुआ है। लेकिन ये कैसे सेट करना है ये आगे जाके हमने इसको तफसील में पढ़ना भी है कि ये क्या हुआ हुआ है। ये इसका पूरा एक चैप्टर बनाएगा। भाई आप लोग तो हटो, ये लोग पढ़ो, पूरा अलग से एक चैप्टर इसका बनाएगा। अच्छा यहाँ पे इसने कर दिया। अब अगले वाले सबक सफे पर ये वाले पे ये क्या बता रहा है कि हम पिक्चर की अलाइनमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट बता रहा है। पहले इसने इमेज लगवाई, अब कह रहा है कि वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड। अब अपने कोड में इसको कहाँ पेस्ट करेंगे वो बताया है। इसके बाद इसने बताया है कि कहाँ पे पेस्ट करेंगे तो क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, यहाँ साइड में लिए, यहाँ भी साइड में लिए, लेकिन ये टेक्स्ट जो है इसके साइड से शुरू हो रहा है। यहाँ पे तस्वीर के नीचे टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ तस्वीर के साथ टेक्स्ट आ रहा है, और यहाँ टेक्स्ट के बाद तस्वीर, और तस्वीर उसके बीच में, फिर टेक्स्ट कंटिन्यू चल रहा है। ये 3 तरीकों से इमेज लगाना इसने सिखाया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको हॉरिजेंटली अलाइन करने का क्या तरीका है, लेफ्ट और राइट,
हम इसको कैसे अलाइन करेंगे। ठीक है, ये देखो तस्वीर यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए। पहले टेक्स्ट के बीच में लगाया, टेक्स्ट के ऊपर लगाया और टेक्स्ट के साइड में लगाया। और यहाँ पे क्या बताया इसने कि ऊपर लेफ्ट और राइट कैसे अलाइन करेंगे, ये चीजें बताई। इसे कोड लिखे हुए हैं, बस आपने कोड उठाना है, पेस्ट करना है और इसका प्रैक्टिकल कर लेना है। अब ये कह रहा है कि इसको वर्टिकली कैसे अलाइन करेंगे। पहले हॉरिजेंटली अलाइन करवाया था, अब ये वर्टिकली अलाइन करवा रहा है। वर्टिकली में कैसे अलाइन होगा, ये यूं अलाइन होगा कि टेक्स्ट ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ आए या दरमियान में आए। ठीक है, ये वाले काम इसने करवाए। इसके बाद इसने बताया है कि 3 रूल्स फॉर क्रिएटिंग इमेजेस। इमेज के 3 रूल है। नंबर 1, सेव इमेजेस इन द राइट फॉर्मेट, कि इसको सही फॉर्मेट में सेव करना। अब सही फॉर्मेट में क्या है, हमने जो ये काम किया था, देखो इसके आगे हमने लिखा है ना कि ये .png है, तो जो इमेज होगी वो फॉर्मेट इसके आगे लिखा जाएगा। अगर ये जेपीजी मैंने लिख दिया ना, इसको ऐसे लिख दिया जेपीजी, तो ये नहीं चलेगी। क्यों, कि इमेज का फॉर्मेट पीएनजी है और मैंने जेपीजी लिखा है, तो ये रन ही नहीं होगी। तो हमें हर हाल में वो फॉर्मेट लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे आ रहा है। इसीलिए मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करवाइए ताकि खुद से ये फॉर्मेट उसका उठा दे, वरना पहले हम लिख रहे होते थे मैनुअल। अभी भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, वरना ये तरीका भी आसान है कि VS कोड इसको खुद उठा लेता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दूसरी बात क्या कह रहा है ये, कि सेव इमेज एट द राइट साइज। इमेज को सही साइज पर सेव करना, सही फॉर्मेट में सेव करना, सही साइज में सेव करना, और यूज द करेक्ट रेजोल्यूशन। इमेज को सही रेजोल्यूशन में सेव करना। अब मिसाल के तौर पे मैं इस वाली इमेज को जो मैंने अभी डाउनलोड की थी, अभी वो है ये वाली इमेज, अगर मैं इसको यूं ओपन करता, ये इतनी बड़ी होती। ठीक है, यहां से मैं इसको उठाता और इसको दे देता, वहां पर छोटी है। इस साल तरह मैंने बड़ी इमेज को उठा ली, इतनी बड़ी। अब इसको जब मैं वहां पे दूंगा, तो ये क्या करेगा, पूरे पेज पे आगे बढ़ जाएगी। अब मैं साइज से जितना भी छोटा कर दूं, छोटी तो हो जाएगी, लेकिन इसका जो वजन है वो तो उतना ही रहेगा ना। इसकी आसान सी मिसाल आप यूं समझो कि आपने जो है ना वो कहीं पिकनिक पे जाना है और बैग में कपड़े लेके जाने हैं, तो 6 सूट आपको लेके जाने हैं लाजमी है। और बैग में आ रहे हैं 4 आराम से, और 2 को क्या करेंगे, जबरदस्ती दबा दबो के इधर उधर साइड में ठूस के ऊपर चढ़ के अंदर डाल देंगे कि जिले के ही 6 जाने हैं, मजबूरी है हमारी। तो अब जो वो 2 का प्रेशर है ना कपड़े का, 4 की तो कैपेसिटी थी, जो 2 सूट एक्स्ट्रा आ तो गए, लेकिन उसका आपको ये याद रखना चाहिए कि रास्ते में कभी ये बैग जो है ना वो ची कर दे, फट जाएगा। कि 2 सूट एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए, मुझे 4 ही की जरूरत थी। तो ऐसे ही इतनी बड़ी इमेज जब हम अपने पेज में लगाएंगे, साइज छोटा करके लगा तो देंगे, लेकिन वो पेज को लोड होने में टाइम देगा, ओपन होने में टाइम देगा। कोई उसकी ट्रांजेक्शन करवाते हैं हम, कहीं और भेजते हैं, तो भी वो टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए डाउनलोड करते हुए उसका साइज जो है वो हम फाइनल करते हैं कि इसका साइज असल में क्या होगा। अब वो साइज हमें बनाना पड़ता है, खुद से बनता नहीं है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे वो एक अलग मैटर है, वो आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन ये यहाँ जो बात बताई गई है वो ये है कि हमें 1 2 3 रूल्स को फॉलो करना। उसके अलावा अब ये इसने बता दिया है कि टूल्स टू एडिट एंड सेव इमेजेस। तो वो कौन से ऐसे टूल हैं कि जिससे हम इसकी साइजिंग करते हैं। तो ये इसने कहा है कि फोटोशॉप को इस्तेमाल करें। ठीक है, फोटोशॉप को यूज करें और अपने इमेज को चेंज, इसका साइज वगैरह उससे कन्वर्ट कर लें। तो आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो कैनवा पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे टूल ऑनलाइन आए हुए हैं जो आपको कर सकते हैं। वैसे आसान तरीका यही है कि आप उसको कंप्रेस कर दें, रीसाइज कर दें। और उसके लिए ऑनलाइन भी आ रहे हैं बहुत सारे टूल कि उस पर आप कहें कि जी मुझे ना सिर्फ ये वर्ड लिखे कि मुझे इसका साइज चेंज करना, रीसाइजिंग इमेज, तो वो करते हैं। वरना वेबसाइट के जो टूल हैं अपने, जहाँ पे हम वेबसाइटें अपलोड करते हैं, उसकी लाइब्रेरी में खुद से ये सूट बिल्टन होता है। सूट का मतलब होता है SUIT, यानी ये जो बंडल है, ये पैकेट वहाँ पे बिल्टन है। वहीं पे हम इमेज को रख के खुद ही रिसाइज कर देते हैं, स्केलिंग कर देते हैं। वरना आप पेंट पे बिटमैप की जो आपके पास है विंडो में, पेंट का जहाँ ऑप्शन है वहीं पे ले जाके हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। वरना फोटोशॉप पे कर लें, कैनवा पे कर लें, और बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जो ये करते हैं। और AI के भी टूल आगे जाके हम देखेंगे जो रिसाइज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको।
फिर इसको खोलो, पता नहीं कौन सा 110, ये तो बंद हो जा रहा है। सही अलाइनिंग होगी के बाद हम चलते हैं, इस चैप्टर को मुकम्मल करते हैं। इसके बाद इसने बताया कि जी फॉर्मेट कैसे सेव करना है, तो फॉर्मेट तस्वीर के खुद ही से आ रहे हैं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इसने समझाया है कि कौन से फॉर्मेट से क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, ये इसने बता दिया है कि इमेज की डायमेंशन कैसे सेट करते हैं, इमेज की क्रॉपिंग कैसे करते हैं, बोले इस तरीके से इमेज को ऐसे काटना, ऐसे नहीं काटना, ऐसे नहीं काटना। ये हाँ और ना बताया हुआ है, ये कैसे काटना है और कैसे नहीं काटना, ये देख के समझ में आ जाएगी। ये रेजोल्यूशन समझाइए कितनी रेजोल्यूशन होती है। उसके बाद इसके फॉर्मेट बताएं कि अगर इमेज एनिमेटेड गिफ होगी तो इसका मतलब ये क्या मतलब है, एक तस्वीर है, उसका ये वाला सेक्शन खुला है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, 5 6 7 8, इस तरह 8 तस्वीरों से मिलके एक एनिमेटेड पिक्चर बन रही है। ये ट्रांसपेरेंसी है। ये सब ये समझाया है इसने कि क्या क्या होता है, इसको पढ़ने का काम है। और ये फिगर